और न ईडीए पीडीए सब वहां से हवा में गायब हो गए। 66 करोड़ लोगों ने एक साथ स्थान करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, हमारे योगी जी की व्यवस्था है, हमारे मोदी जी की ये व्यवस्था है कि जहां पर पीडीए की हवा को गायब करके और सभी जाति धर्म के लोग एक सूत्र में बंध करके स्नान करके एक व्यवस्था में रह करके किसी भी गांव में जाइए, एक ही चर्चा चल रही है कि हमारे योगी जी ने कितनी शानदार व्यवस्था रखा। ये स्पेशल प्रयागराज में जो है ये महाकुंभ हुआ, कितना शानदार रहा, कितना अद्भुत रहा। एक एक व्यक्ति से जाके गाँव, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये उस महाकुंभ की व्यवस्था की देन है। अंबानी जी के साथ एक सामान्य गांव का कार्यकर्ता एक जगह पर स्नान कर रहा है। एक ना आप बताइए, पहले से उनको जानकारी थी इस बात की कि वहाँ माहौल बिगड़ने वाला है। ऐसा कौन सा उनके पास तंत्र और मंत्र है कि वो जानते हैं कि हाँ माहौल बिगड़ जाएगा। जिस दिन से शुरुआत हुई उसी दिन से उन लोगों का एक ही चीज, नकारात्मक सोच शुरू हो गई, नकारात्मक वार्ता शुरू हो गई। आपने देखा है कि कोई मुख्यमंत्री बैठ करके जो है और इसके कैमरे पर देख रहा हो कि हमारे इस पुल पे कितने लोग हैं, इस रास्ते पे कौन सी व्यवस्था। जया बच्चन जी माननीय अखिलेश जी से पूछ लें कि वो भी गए थे उस गंगा जी में स्नान किए, उनके शरीर पर कहीं कोई दाग हो गया हो, कोई फोड़ा फुंसी हो गया हो। उनके कहने के हिसाब से तो ये हुआ ना कि जो उसमें स्नान किया उसको तो तबीयत खराब हो जाना चाहिए। जो है हम भी नहा करके आए हैं और नेताजी को मैं कहना चाहता हूं कि उनके वहां जब कोई दुर्घटना जब होगी तो ये जो कहे हैं उसका पालन वो करेंगे। और देखते हैं कि फिर जो है वो क्यों जो है दलित भी स्नान कर रहा है, अगड़ा पिछड़ा पीडीए ओडीए सब लोग, अडानी अंबानी, चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, सब लोग एक ही जगह स्नान कर रहे हैं। लेकिन लोग का गांव में कहना है कि आप लोगों ने एक नया कल्चर स्थापित कर दिया, वीआईपी स्नान। ऐसा विपक्ष का जो अच्छा हो रहा है इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये तो विपक्ष का ही काम है। सकारात्मक उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो जो विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का काम होता है कमियों को
बताना सरकार को कि ये कमी है। उनका कहना है कि कुंभ की व्यवस्था पर सवाल करना सनातन विरोधी आदमी कैसे हो गया, हिंदू विरोधी कैसे? देखिए, चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष का काम है, ठीक बात उन्होंने कहा, विपक्ष का काम है कि कमियों को देखना और जो पार्टी सरकार में है उसको बताना। लेकिन एक ये ऐसा हो तब तो, अगर कोई चीज का केवल ऐसा खंडन हो जो वाकई में उसका कोई मुद्दा ही ना हो। अब बताइए कि पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और पूरे विश्व के लोग इसको मान रहे हैं कि महाकुंभ एक दिव्य कुंभ रहा, और इस पे मान लीजिए हमारे विपक्ष की पार्टियां अगर कह रही हैं कि ऐसी कमियां हैं वैसे कमियां हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए, उनकी सोच को क्या कहा जाए? विपक्ष कह रहा है कि आप क्राउड मैनेजमेंट में फेल रहे हैं, आप चुनावी मैनेजमेंट। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो देखिए, मैं वहाँ पे 27 तारीख में 100 परिवार गया था, पूरे परिवार के साथ में गया था 27 तारीख से लेकर के, और मैं 30 तारीख तक वहीं पे मौजूद रहा महाकुंभ में, और 18 नंबर सेक्टर में मैं था। और हम तो पूरे वहाँ पर जितना वहाँ का झूसी से लेकर के और जो भी स्थान वहाँ पे था, तो वीआईपी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर वीआईपी और अनवीआईपी सब एक व्यवस्थाएं थी। जो कहाँ एक व्यवस्था थी? वीआईपी की हूटर लग रही है, लोग आ रहे हैं चार्टर्ड प्लेन से, करेल घाट पे उतर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है ये सरकार केवल वीआईपी के लिए लगी हुई थी, अडानी अंबानी के लिए लगी हुई थी। आम जनता पैदल पैदल चल रही है, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक चल रही है। आप लोग कहते थे 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है और आप लोग के पसीने छूट गए 50 करोड़ लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, विपक्ष के हमारे नेता भी तो गए थे स्नान करने, वो भी तो अपनी गाड़ी से गए थे, क्या उनको सुविधा वो नहीं मिली? आप इसको सोचें, क्या अंबानी अडानी के साथ एक सामान्य आदमी भी स्नान कर रहा है? ये सामान्य बात है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये उस महाकुंभ की व्यवस्था की देन है। अंबानी जी के साथ एक सामान्य गांव का कार्यकर्ता एक जगह पर स्नान कर रहा है। एक विश्व के जो है कोई भी बड़े बड़े तमाम लोग आए, जो है ऐसे ऐसे लोग आए जो कभी जो है गंगा स्नान में कभी इसके पहले आए ही नहीं थे। उनके साथ में आम गांव का एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। कहाँ वीआईपी है और कहाँ पे स्पेशल व्यवस्था, कहाँ किसके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है? हूटरों की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, हमारे वहाँ एक हमारे कुंभ की जो शोभा है, अभी तो मैं आपको जानकारी है ही, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शुरू से जो हमारे सनातन का जो रहा है कि हमारे यहाँ कुंभ में या स्नान का जो महत्व है, वो हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं, हमारे जो मंडलेश्वर हो गया, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर हो गए, हमारे नागा साधु लोग हो गए, जो भी ऐसे हमारे प्रकांड ये लोग हैं, यही लोग हमारे कुंभ की शोभा होते हैं। और जो शोभा है हमारे सनातन धर्म की शोभा है, और यही सनातन धर्म को प्रचारित करने वाले हैं। इनके लिए क्या कोई स्पेशल व्यवस्था थी? मान लीजिए इनके लिए लोगों को कहना है कि आम आदमी 3 किलोमीटर जाना है संगम नोज पे, 25 किलोमीटर आप लोग चला दिए, और जो वीआईपी है वो आराम से हूटर बजाते हुए सीधे संगम नोज पे। ऐसा नहीं है। हूटर की जो एक व्यवस्था, वहाँ पे देखिए कोई हूटर नहीं, वहाँ पे देखिए विशेष जो है जो हमारे महामंडलेश्वर लोग हैं। अब बताइए, हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, हमारे सनातन के वो लोग प्रमुख हैं। हमारे सनातन धर्म को वो लोग जो है किरण देते हैं। क्या उनके लिए हूटर उनके लिए स्पेशल है? उनकी एक परंपरा है, वो परंपरा का निर्वहन हो रहा था, न कि कोई वीआईपी कल्चर की व्यवस्था। कोई वहाँ पे मंत्री मिनिस्टर या अन्य कोई जो है हूटर बजाते हुए या कोई ऐसे लगाते हुए तो नहीं गया था। जो है, जब आपको पता था, आप लोगों ने शुरुआत में कहा कि 45 करोड़ लोग आएंगे, 66 करोड़ लोग महाशिवरात्रि तक जो आंकड़ा आ रहा है, सरकारी आंकड़ा, लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। लेकिन जिस तरह से मौनी अमावस्या को भगदड़ मची, 30 लोगों की जान चली गई, वो एक तरह से इस महाकुंभ पे मतलब एक काला धब्बा मानिए, एक आपकी व्यवस्था में चूक। नहीं, देखिए, हम तो वहाँ मौजूद थे। जो है संजोग था कि 29 तारीख की शाम को हम 28 तारीख की शाम को हम लोग घूम ही रहे थे। वहाँ की जो इतनी ये मैं कहूँगा कि जैसे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी भीड़ ज़्यादा हो गई थी, और हमारे यहाँ कुछ लोग जो है इसको बिगाड़ने के लिए जो है, जो हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना, आप बताइए, पहले से उनको जानकारी थी इस बात की कि वहाँ माहौल बिगड़ने वाला है। ऐसा कौन सा उनके पास तंत्र और मंत्र है कि वो जानते हैं कि हाँ माहौल बिगड़ जाएगा? जिस दिन से शुरुआत हुई उसी दिन से उन लोगों का एक ही चीज़, नकारात्मक सोच शुरू हो गई, नकारात्मक वार्ता शुरू हो गई। ये कुछ उसमें कुछ ऐसे लोग, उसकी जाँच चल भी रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी आंखों में आंसू। अब बताइए, ये सामान्य बात है? हमारे
मुख्यमंत्री जी जो है उस चीज़ को लेकर के कितना रात रात भर बैठ करके जो है और टीवी पे देख रहे हैं कि कहाँ की व्यवस्था, ऐसा कभी हुआ है? आप लोग तो तमाम सरकारों को देखे हैं जो है, ऐसे कभी व्यवस्थाएं आपने देखा है कि कोई मुख्यमंत्री बैठ करके जो है और इसके कैमरे पे देख रहा हो कि हमारे इस पुल पे कितने लोग हैं, इस रास्ते पे कौन सी व्यवस्था कहीं गड़बड़ हो रही है? आप लोगों ने पहले भी कहा कि 10 करोड़ लोगों का मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए वो लोग आएंगे। जब ये आप मान के चल रहे थे कि 10 करोड़ लोग आएंगे, 8 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या को स्नान किया, तो आपकी व्यवस्थाएं पुख्ता क्यों नहीं? नहीं, व्यवस्था हमारी पुख्ता थी। उसमें हमने कहा ना कि हमारे कुछ ऐसे जो इस हमारे कुंभ को जो है एक निगेटिव ऐसा वातावरण फैलाने का काम किए हैं जिसकी जांच चल रही है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। कुछ उसमें ऐसे लोग अनधिकृत तरीके के लोग उसमें रहे जिन्होंने भीड़ को कुछ डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ का माहौल उन लोगों ने बिगाड़ा है। ऐसा अभी आप देखे होंगे कि तमाम न्यूज़ चैनलों पे अभी आया था कि एक ही दिन शाम को इतने मोबाइल बंद हो गए। ऐसा क्या है? कौन सी ऐसी व्यवस्था हो गई कि सभी मोबाइल बंद हो गए? आप बताइए, आप तो समझ सकते हैं कि क्या वजह रहा। ये वजह हमारे विपक्ष, इस भगदड़ को साजिश, एकदम साजिश है। इसमें कहीं कहीं साजिश की बू है और इसकी जांच चल रही है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। विपक्ष का ये भी कहना है कि 144 साल, शिवपाल यादव ने कहा कि 144 साल बाद आप लोगों ने एक तरह से पूरी तरह से प्रसारित किया। विपक्ष का कहना है कि झूठा आप लोगों ने 144 साल की जो एक संयोग की बात की वो झूठा था। और किस ग्रंथ और शास्त्रों में लिखा गया है, जरा भारतीय जनता पार्टी बताया आप लोगों ने 144 साल का झूठा प्रचार। देखिए, वही तो बात है कि मैं जो आपने कहा कि अगर यदि कोई किसी कमी को निकाले तो उसको कहा जाए कि सनातनी नहीं है, ऐसा नहीं है। इस टाइप की मनगढ़ंत बातों को अगर जो कहता है उसको क्या कहा जाएगा? आप बताइए कि हमारे जो सनातन के हमारे जो संत हैं, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे शंकराचार्य हैं या हमारे जो भी विद्वान हैं, वह इन सब चीज़ों को हजारों बार बता चुके कि 144 साल के बाद यह महाकुंभ लगा है। एक एक पेपर में आया है, तमाम न्यूज़ चैनलों पे आया है, तमाम ऐसा चीज़ हुआ है जो है। उसके बावजूद अगर ये विपक्ष कह रहा है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो अब उनके क्या कहा जाए? उनको कौन सी अब चीज़ बताई जाए? सैकड़ों बार हमारे महात्मा, हमारे संत लोगों ने बताया है कि क्यों महाकुंभ का ये स्पेशल है। 144 साल के बाद क्या स्पेशल है, इसको बताया गया है जो है। फिर भी मान लीजिए उन लोगों की यही बात है, क्योंकि उनके पास सही तो ये है, लेकिन बड़ी सत्यता यही है कि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो आश्चर्य में पड़े हुए हैं, उनके पास कुछ कहने के लिए भी नहीं है और कोई प्रश्न उठाने के लिए भी नहीं है। जया बच्चन ने कहा कि इतना खराब पानी, दूषित पानी हमने कभी नहीं देखा जो कुंभ का पानी है। उनका कहना है कि लाशों को गंगा में बहा। अब जया बच्चन जी माननीय अखिलेश जी से पूछ लें कि वो भी गए थे उस गंगा जी में, स्नान किए, उनके शरीर पर कहीं कोई दाग हो गया हो, कोई फोड़ा फुंसी हो गया हो। उनके कहने के हिसाब से तो ये हुआ ना कि जो उसमें स्नान किया उसको तो तबीयत खराब हो जाना चाहिए जो है। हम भी नहा करके आए हैं और हमारा कैबिनेट नहा कर आए, हमारे 66 करोड़ लोग नहा करके आए हैं। कोई ये कह दिया हो कि किसी के शरीर पे कुछ हुआ हो? और यही नहीं, हमारी अभी तो जांच रिपोर्ट आई है, हमारी गंगा मां की जो आस्था है, क्यों है? क्योंकि कुछ वाकई में वहाँ पे भगवान की कृपा है कि उस ऐसे सब व्यवस्थाओं के बावजूद भी जो है, जो अमृत वहाँ पर है वो कहीं किसी जगह नहीं है। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु का, अब ममता बनर्जी जी के बारे में क्या कहा जाए? अभी तो आप देखे होंगे कुछ उनके वहाँ की एक घटना घटी थी जो है, जहाँ पे बताइए जिस प्रदेश के सभी डॉक्टर मतलब भगवान का रूप कहा जाता है, और सभी डॉक्टर जो है अनशन पे बैठ गए, उसके बावजूद वो अब वो मुख्यमंत्री जी को क्या कहा जाए? उन्होंने कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि ये व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसको किस प्रकार का दंड देना चाहिए। तो जिसकी इस तरीके की सोच है वो क्या कहेगा? वो अपने वहाँ की व्यवस्था को नहीं देख रही है। कह रहा है कि आप लोगों ने आस्था को व्यापार बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आस्था तो हमारी शुरू से रही है और आज भी और हमेशा रहेगी। देखिए, व्यापार क्या कोई बुरी चीज है क्या? हम वहाँ बताइए उस महाकुंभ में कितना रिकॉर्ड बना, कितने हजार लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला, कितने हजार लोगों को जो है सनातनी भाव से जो गए उनको धर्म का भाव मिला। जो जिस रूप में गया, जिस रूप में जो वहाँ पे लेने की इच्छा रखा, उसको हर चीज प्राप्त। जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने जो देखा उसको वो दिखा। यही सब हाँ, गिद्धों को लाश दिखा, सुअरों को गंदगी दिखी, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला और पर्यटकों को असुविधा मिली। जो सनातनी थे, जो श्रद्धालु थे, उनको शानदार व्यवस्था मिली। एकदम सही कहा हमारे परम पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है एकदम सही कहा और सदन में कहा है।
कि जो जिस भाव से गया है, वो क्या दिखा? हमको तो वहाँ पे जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा जो है एकदम सत्य कहा। हम जिस भाव से गए थे, मैं सनातन और धर्म के भाव से गया था। मैं ये भूल करके गया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का संयोजक हूँ और हमारी पार्टी सत्ता में है। यहाँ पे मुझे कोई प्रोटोकॉल या कोई व्यवस्था की जरूरत है। प्रोटोकॉल मैं सामान्य भाव से गया था, बनाते हुए गाड़ी ऐसा कुछ नहीं। पैदल चले एकदम हम भी कितने किलोमीटर? हम लोग भी 5-7 किलोमीटर पैदल चले। हमारी गाड़ी जो है पहले 18 नंबर सेक्टर में हम गाड़ी खड़ी हो गई, वहाँ से सब लोग पैदल जा रहे थे, हम भी पैदल गए, क्योंकि हम जिस भाव से गए थे। मैं इसी भाव से गया था, मेरा पूरा परिवार गया था, हमारे बड़े भैया, हमारी भाभी, हमारी पत्नी, हमारे और भी हमारे इष्ट मित्र संबंधी सब लोग हम लोग गए थे। गाजीपुर के एक सांसद हैं, उनका बयान था कि अगर ऐसी मान्यता है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाता है, तब तो लोग बैकुंठ में चले जाएंगे, नर्क में जगह नहीं रहेगी, स्वर्ग फूल हो जाएगा। ऐसा है कि अब मैं उन नेताजी को मैं कहना चाहता हूं कि उनके वहां जब कोई दुर्घटना जब होगी तो ये जो कहे हैं उसका पालन वो करेंगे, और देखते हैं कि फिर जो है वो क्यों जो है ये सनातन की चीज़ों को क्यों वो मानेंगे, क्यों वो मानेंगे, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि जब बैकुंठ की, तो वैसे ही बैकुंठ उनके घर के लोग चले जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो विपक्ष का कहना है कि आप लोगों का आम जनता पर ध्यान ही नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि 300 किलोमीटर तक जाम थी, आम जनता परेशान थी, खाना नहीं मिल रहा था, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गए। आप लोगों को दो मुख्यमंत्री को संभालना पड़ा सीमा, जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, योगी जी खुद यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे थे। कह रहे थे अखिलेश यादव की चारों तरफ जाम की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया 144 साल का संयोग, और जनता जब उमड़ पड़ी तो संभालना मुश्किल। नहीं, देखिए, जनता जो है जितने लोगों की आस्था थी, हर आदमी, कितनी अच्छी बात रही। मान लीजिए कि इस प्रयागराज के इस धरती पर और 144 साल के इस महाकुंभ में जिनकी आस्था थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल की बात किया जाए, उड़ीसा की बात किया जाए, पूरे देश और पूरे अन्य तमाम देशों के लोग भी आए, करोड़। जो लोग वहाँ पे हमारे सनातन के लोग गए थे, उसमें पीडीए का हवा उन्होंने गायब कर दिया। क्यों कर दिया? हमारे सभी जाति धर्म के हमारे सनातनी जो भी भाई थे जो है, एक साथ जा करके एक स्थान पे स्नान किए, एक साथ एक व्यवस्था में रख। वहाँ अगड़ा था ना पिछड़ा, न कोई अगड़ा था, न पिछड़ा था, और न ईडीए पीडीए, सब वहां से हवा में गायब हो गए। 66 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान करके, हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, हमारे योगी जी की व्यवस्था है, हमारे मोदी जी की ये व्यवस्था है कि जहां पर पीडीए की हवा को गायब करके और सभी जाति धर्म के लोग एक सूत्र में बंध करके स्नान करके एक व्यवस्था में रह करके और शालीन तरीके से जो है स्नान करके अपने अपने स्थान को पहुंच गए। देखिए आज सब माहौल सब जैसे के तैसे सामान्य और शांत हो गया। सब लोग अपने यहाँ अमन चैन से आकर के, और हर गांव, पूरे किसी भी गांव में जाइए, एक ही चर्चा चल रही है कि हमारे योगी जी ने कितनी शानदार व्यवस्था रखा। ये स्पेशल प्रयागराज में जो है ये महाकुंभ हुआ, कितना शानदार रहा, कितना अद्भुत रहा। एक एक व्यक्ति से जाके गांव में, ये भी गांव में चर्चा हो रहा है। अगड़ा पिछड़ा तो आपने खत्म कर दिया, एक ही घाट पे दलित भी स्नान कर रहा है। अगड़ा पिछड़ा पीडीए ओडीए सब लोग, अडानी अंबानी, चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, सब लोग एक ही जगह स्नान कर रहे हैं। लेकिन लोग का गांव में कहना है कि आप लोगों ने एक नया कल्चर स्थापित कर दिया, वीआईपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था रखा है, ये सभी लोगों को एक समान व्यवस्था दिया, एक समान व्यवस्था, एक व्यवस्था में सब लोग एक, सभी जाति धर्मों को एक सूत्र में बांध करके और सनातन धर्म बनाए। सनातन धर्म में सब लोग उसके डोर में बंध करके और एक स्थान पे सब व्यवस्था, और सब लोगों की जो अन्य विपक्षियों की जो बातें थी जो है कि ये ऐसे वो ऐसे, ये अनुसूचित हैं, ये पिछड़ा हैं, ये अगड़ा हैं, ये फलाने हैं, इस सब को हम खत्म करके एक धागे में बंध करके जो है एक साथ स्नान करके, ये हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये वहाँ माँ गंगा के उस प्रयागराज में ऐसा तमाम 66 करोड़ लोगों ने जो है एक मैसेज दिया है। ये बहुत ही विपक्ष का कहना है कि कुंभ का तो आप प्रचार किए ही, 144 साल के संयोग का प्रचार, आप तो 27 के चुनाव का भी प्रचार। देखिए, ये तो जनता ने जो है दे दिया। 66 करोड़ लोगों ने स्नान करके जो है ये मैसेज दे ही दिया है। आने वाला लोग वोटों में बदलेगा। एक जो वहाँ पे गए हुए लोग हैं, 66 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया है, उनके साथ केवल अगर 5 का केवल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या स्थिति होगी। हवा गायब हो जाएगी, कोई विपक्ष रह नहीं जाएगा। जैसे हम लोग कभी पुराने हम लोग गांव में देखे हैं, जब आंधियां आती थी ना, तो एक साथ जो है सब चीजें एकदम सही